फाइंड टाइम ऑफ फॉल ऑफ 2 kg। जब 20 न्यूटन लगाई और 31 न्यूटन लगाई तो उन दोनों के लिए बताना। कैसे करेंगे? फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग। अब ये क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, जब फ्रिक्शन यहां होता था। अच्छा, यहां फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकते हैं कि एक साथ मूव करें, एफ मैक्स। ये पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। वो कितना था? म्यू एम प्लस एम जी, नीचे वाले में लग रही है ना, तो एम प्लस एम जी। तो ये हो गया 0.5, 10 कैंसिल, और 5 5 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन तक ये एक साथ मूव करेगा। 25 न्यूटन से अगर कम लगेगी तो ये एक साथ मूव करेंगे दोनों, और 25 न्यूटन से ज्यादा लगेगी तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पार्ट ए में 20 न्यूटन है तो एक साथ मूव करेंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगी इनकी? ए कॉमन इज 20/2 + 3, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए कॉमन आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वजह से ही इसमें एक्सेलरेशन आई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो F इज इक्वल टू 4 मास इंटू एक्सेलरेशन 4 की। मास कितना है? 2, तो ये आ गया 8 न्यूटन। अच्छा, बी पार्ट के लिए, बी पार्ट में देखें 31 न्यूटन लग रही है इस पे। तो 31 न्यूटन लग रही है फोर्स टोटल, और मैक्सिमम कितनी लग सकती है एक साथ मूव करे? 25। तो अब ये पहले वाले केस में तो ये एक साथ मूव कर रहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था ये। अब स्लिपिंग स्टार्ट होगी क्योंकि एफ मैक्स से ज्यादा है, तो स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो यहां पर अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये म्यू एस और म्यू के एक ही है इसमें। दिस इज इक्वल टू म्यू एस इक्वल टू म्यू के, अदरवाइज म्यू के लेते हैं हम। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यहां। तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एम जी कितना है? 0.5 इंटू 2 इंटू जी इज इक्वल टू एम A1, 2A1 आ गया। और इस पे कितना आया? 31 माइनस म्यू के जी 0.5 इंटू 2 इंटू 10। इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगी और इस पर आगे लगी म्यू के जी। म्यू के एन इज एम जी, तो 2G हो गया ना। तो म्यू के एन एम जी, तो म्यू के एन एम जी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3A2। तो दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन आएगी। तो A1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 आ गया। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट की साइड प्लस है ना, इधर राइट इस तरफ पॉजिटिव माना हमने और इधर नेगेटिव। तो ये आ गया 3A2। दिस इम्प्लाइज दैट A2 इज इक्वल टू 31 माइनस ये कितना हो गया? 5/10, तो 10 21। तो A2 इज 21/3 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A1 जा रहा है राइट में 5 से, A2 जा रहा है 7 से। ये एक्सेलरेशन आगे इसके और इसके जब ये लगाई, और फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है? अब काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इज काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन जी 0.5 इंटू 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5/10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। अब 5/10, 10 कैंसिल, 5 to the 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। अच्छा, अब कितनी देर बाद ये गिर जाएगा? पहले वाली फोर्स जब लगा रहे थे तो ये गिरेगा ही नहीं क्योंकि साथ मूव कर रहे हैं। इस वाली फोर्स में ये गिर जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो डिस्प्ले इसकी एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 5 इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 5। कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 2 कितनी आई है? +5, और एक्सेलरेशन ऑफ 5 कितनी आई है? +7। तो ये आ गया -2। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 5 इज -2, विद रिस्पेक्ट टू 3 ये 3 kg है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज 5 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 इज 7, तो -2। तो इस विद रिस्पेक्ट टू दिस मतलब इस पे बैठ के अगर देखें हम तो ये रेस्ट पे कर लिया हमने, तो इसकी एक्सेलरेशन किधर आई? इस साइड में नेगेटिव है, और ये 5 मीटर। और u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3 कितना था?
दोनों की 0 माइनस 0 थी तो 0 था। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3 इज 5 मीटर, क्योंकि ये तो रेस्ट पर हो गया तो इसको 5 मीटर करेगा तभी गिरेगा। तो दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितनी है -5 इज हाफ AT स्क्वायर। ए कितना है -2 और टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, टी कितना आ गया √5, तो √5 सेकेंड्स में ये गिर जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने हो गया फ्रिक्शन वाला, ये वाला केस। अब नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें नीचे भी फ्रिक्शन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे।